सामूहिक शादी में भाग लेने से कर दिया एक दलित परिवार ने मना, तो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई ने उनके सर पे बंदूक है ताना। जी हां, मैं रविकांत भारती आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार जब सामूहिक शादी करवा रहे हैं तो आप कैसे अपने घर में शादी कर लोगे। आपको शादी उसी सामूहिक शादी में करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपके साथ जबरदस्ती किया जाएगा। अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि सामूहिक शादी बागेश्वर धाम सरकार करवा रहे हैं, तो वहां जाके तुम्हें शादी करना ही करना पड़ेगा। इस तरह से इस देश में जबरदस्ती चल रहा है। मुझे तो याद आ गया एक कहानी, जिसमें एक बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं कि तुम लोगों ने सेवा किया, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं हम लोगों ने नहीं किया, तो बहुत डांटते हैं और कहते हैं खबरदार, अगर अगले बार तुम लोग चले आए, अगले बार सेवा करके आना है। कुछ नहीं मिले तो एक बुढ़िया को ही सड़क पार करवा देना है। सेवा यही तो होता है। अगले सप्ताह सभी लोग आए, बाबा ने पूछा सेवा कितने लोगों ने किया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। 3 बच्चे हाथ उठाए तो बोले तीनों को खड़े हो जाओ। तो उन्होंने कहा तुमने क्या सेवा किया है। एक ने कहा मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार करवा दिया। फिर दूसरे से पूछे बेटा तुम क्या सेवा किए, तो वो भी कहा कि हमने एक बुढ़िया को सड़क पार करवा दिया। फिर तीसरे से पूछे कि बेटा तुम क्या किए, तो उसने भी कहा बाबा हम भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवा दिए हैं। तो बाबा आश्चर्य में पड़ गए कि हमारे गांव में तो इतनी बुढ़िया है नहीं, एक कितने बुढ़िया को सड़क पार करवाया है इन लोगों ने। तो बाबा ने पूछा कि भाई तुम लोग गांव में तो इतनी बुढ़िया है नहीं, तो तुम लोग किसको किसको पार करवाए। तो उन तीनों ने कहा कि हम लोग तीनों मिलके एक ही बुढ़िया को पार करवाए। तो बाबा बोले अरे एक बुढ़िया को तो एक आदमी भी पार करवा सकता था। तो फिर तीनों मिलके बोले कि चूंकि वह बुढ़िया रोड पार करना नहीं चाहती थी और आपने कहा था कि सेवा करना है, तो हम लोगों ने और सेवा में बोला था नहीं कुछ तो बुढ़िया को ही रोड पार करवा दो। तो एक बूढ़ी थी, वह रोड पार करना नहीं चाहती थी, हम लोगों ने जो है उसको पार करवाया। अब चूंकि पार जो है जबरदस्ती करवाया, तो अकेले कैसे कोई पार होगा। तब 3-3 लोगों का बल लगा, तब जाके बुढ़िया रोड पार की है। तो बाबा ने कहा यह सेवा नहीं है, बल्कि यह सेवा के नाम पे तुम लोग क्राइम करके आए हो, तुम गलत कार्य करके आए हो। ठीक उसी तरह से बागेश्वर धाम सरकार 125 जोड़ों का शादी करवाया है। सामूहिक शादी में बड़े बड़े नेता और मंत्री पहुंचे थे और चड्डी छाप पत्रकार वहां 4 दिन पहले से पहुंच के 125 लोगों की सामूहिक शादी। तो ये बंदा 450 किलोमीटर से बागेश्वर धाम के पास पैदल आ रहा है, तो बागेश्वर धाम भगवान है, तो बागेश्वर धाम महान है। इस तरह से बागेश्वर धाम का जो है यह भाड़गिरी जो हम लोग कहते हैं ना, आपको फिर से बता दे भाड़ का परिभाषा। भाड़ का मतलब होता है कि दूल्हे पक्ष की तारीफ करना। अगर दूल्हा पक्ष 2 रुपया भी निकाल के दे तो आज के डेट में एक भिखारी भी 2 रुपया मुंह पे मार देगा, लेकिन 2 रुपया दे तो पीछे से भाड़ कहेगा इस गांव में बहुत बारात आया, सभी लोग तो 25 पैसा 50 पैसा दिए, आपने 2 रुपया दे दिया, आप तो महान है। इसी तरह से जाके वहां भाड़गिरी कर रहा था और बागेश्वर धाम सरकार को महान बता रहा था। लेकिन बागेश्वर धाम की पोल पट्टी खुल गई और पोल पट्टी इस तरह से खुली कि वहां भारत के संविधान का उल्लंघन हुआ है। क्योंकि अगर कोई एक आदमी है जो चाह रहा है सामान्य रीति रिवाज से अपने घर में शादी करना, अब ये सामूहिक शादी करवा रहे हैं, तो क्या जबरदस्ती बोलेंगे उसमें आ जाओ। अगर इनका भाई जाके तमंचा दिखा रहा है, गुंडई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुमने वहां शादी क्यों नहीं किया, तुम यहां शादी कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, वहां जो 125 जोड़ा है, हो सकता है उन जोड़ों पे भी इन लोगों ने जबरदस्ती करके वहां बुलाया हो और जबरदस्ती शादी करवाया हो। भारत के संविधान के अनुसार किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं चल सकती। बागेश्वर धाम का जो सरकार धीरेन्द्र शास्त्री है, ये हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहता है। तो हिंदू राष्ट्र वाले पता नहीं इनको, एक चीज मैं देखा हूं कि इनको मुसलमानों से दुश्मनी है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन दलितों से दुश्मनी है मुझे ये 100% पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तमंचा किसको दिखाया गया, एक दलित परिवार को दिखाया गया। दलित जो है कमजोर होता है आर्थिक रूप से, तो तुम तमंचा दिखाओगे। चंद्रशेखर रावण ने ठीक कहा है, दलितों अगर तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म है तो चंद्रशेखर रावण की बात मान लो। चंद्रशेखर रावण का मैंने एक ट्वीट पढ़ा, उसमें वह बंदा कह रहा है कि यह जो बाबाओं का जो पंडाल है ना, इस पंडाल में सबसे ज्यादा दलित समुदाय से लोग जाते हैं और वो देते हैं चंदा, वो देते हैं इनको जो है दान दक्षिणा, और उसी भीख पे लोग पल रहे होते हैं और उसी भीख पे पल रहे होते हैं, लेकिन उसका एहसास नहीं होता है। और अंत में ये लोग डिसाइड करने लगते हैं कि दलित कहाँ शादी करेगा, किससे शादी करेगा, इस तरह की जबरदस्ती करने लगते हैं। यह चंद्रशेखर रावण का ट्वीट है। दलित समुदाय के लोगों से मैं कहूंगा कि जाके पढ़ो, और मैं कहूंगा कि क्या कर रही है मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार।
इस तरह से तमंचा लेके एक दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वह जो है तमंचा दिखाने वाला मुंह में सिगरेट भी लिया है और वो बागेश्वर धाम सरकार का भाई है, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? और सोचिए क्या संस्कार है इसका कि सिगरेट पी रहा है, तमंचा दिखा रहा है। मैंने पहले ही कहा था ना, बागेश्वर धाम सबको मूर्ख बनाया है। ये गली छाप गुंडे हैं, इनका दुकान चल पड़ा है और उस दुकान चल पड़ा है और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब इनको लग रहा है कि इतने लोगों को बेवकूफ बना दिया, अब यह अहंकार इनसे पच नहीं रहा है। उस अहंकार की वजह से यह जो है गुंडई पे उतर आए हैं। तो समझ लो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, और जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के आड़े हाथ आ जाओगे ना, उस दिन जेल में दिखोगे। याद करो राम रहीम को, याद करो आसाराम को, तुमसे बड़े बड़े लोग थे यार, आज जेल में है। संत रामपाल को याद करो, तो बहुत बड़ा बंदूक का जोड़ दिखा रहा था, तुम्हारा भाई तो एक तमंचा का दिखा रहा है। वो संत रामपाल भी जेल गए। तो बेटा जाना पड़ेगा जेल, इसलिए तुम सब सुधर जाओ और अपने भाई को भी सुधार दो। और इस तरह से जो लोगों को बेवकूफ बनाने का जो तुम कार्य कर रहे हो, तुम्हारा कार्य का पर्दा जो है सरेआम खुल चुका है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। यह नागपुर से भागा और ये चड्डी छाप पत्रकार, मुझसे 4-5 लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि पता चल गया बिहारी क्यों पिछड़े होते हैं। हम बोले अरे हम भी बिहार से हैं, आप ऐसे कह के कैसे निकल जाएंगे कि बिहारी पिछड़े होते हैं। वो बोला यार एक जो बिहार का जो गया है वहां पे 400 किलोमीटर से लोग बागेश्वर धाम पैदल आ रहे हैं, उसको दिखा रहा है। आज विज्ञान का जमाना है, साइंस का जमाना है, अंधविश्वास का विरोध हो रहा है। और ये अपने आप को कहने वाला कि मैं बिहार का पत्रकार हूं, वो जाके वहां पे अंधविश्वास और इन सब की महिमा मंडल कर रहा है। तो इससे क्या माना जाए? तो कहीं ना कहीं मैं चड्डी छाप पत्रकार से भी कहूंगा, बिहार का नाम मिट्टी में मत मिलाओ, बिहार का नाम मिट्टी में मत मिलाओ। ये जो राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, बुद्ध और महावीर की भूमि है, और ये लालू प्रसाद यादव की भूमि है। मैं सैल्यूट करता हूं नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा परसों? नीतीश कुमार जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं, तो नीतीश कुमार जी ने कहा हम महात्मा गांधी के राह पे चलने वाले लोग हैं और सभी धर्म का मैं सम्मान करता हूं। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तो बिहार की असली बेटा नीतीश कुमार है। ये जो है अपना बिहार का बेटा का टाइटल लेके बिहार के लोगों को और जाहिल बना रहा है। और बागेश्वर धाम जैसे अंधविश्वासी और जिसको कुछ नहीं आता, अगर बागेश्वर धाम को कुछ आता है तो मैं रविकांत भारती चैलेंज करता हूं कि मेरे बारे में वो 10 लाइन बताए। मैं तो उसको इतना उल्टा सीधा बोलता हूं, मुझे क्यों नहीं कुछ होता। उल्टा सीधा मतलब मैं उसका विरोध करता हूं। अगर वो सही में भगवान है, उसके पास ताकत है, तो मुझे दे दे श्राप, मुझे कुछ हो जाए। लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है। उसका विरोध नागपुर का वो बंदा किया ना, वहां से भाग आया था, लेकिन नागपुर का बंदा विरोध किया, वो भी सही सलामत है, मैं भी सही सलामत हूं। दोस्तों आप लोगों को आंख खोलने की जरूरत है। इस तरह से एक ढोंगी बाबा के पीछे, अंधविश्वास के पीछे पड़ने की नहीं जरूरत है। और तुम मान लो कि अंधविश्वास कर रहे हो, चलो किसी के सर पे बंदूक तो नहीं रख रहे हो कि तुम लोग मेरे पास आओ ही आओ। मैं क्या कर सकता हूं? मैं लोगों को जागरूक कर सकता हूं कि ऐसा अंधविश्वास के पीछे पड़ना गलत है। लोगों को मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम वहां मत जाओ, हाथ पकड़ के नहीं खींच सकता। लेकिन तुम्हारा भाई तो जबरदस्ती कर रहा है कि भाई, तुम्हारा भाई कह रहा है कि तुम शादी वहां क्यों नहीं किए कि यहां किए। जो तमंचा के साथ वीडियो वायरल हुआ है, मुंह में सिगरेट के साथ वीडियो वायरल हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई जिसका नाम शालिग्राम गर्ग है और उसका पुकार का नाम है सौरव गर्ग। और सौरव गर्ग इस तरह का कृत्य कर रहा है क्योंकि ये सोच रहा है मेरा भाई तो इतना महान हो गया, गोदी मीडिया पे चल रहा है, नेता मंत्री आ रहे हैं, भीड़ की हुजूम जुटी है और मेरे को कोई ना बोल देगा। ना बोल देगा तो कैसे ना बोलेगा, और ना बोलेगा तो हम तमंचा और सिगरेट लेके जवाब नहीं देंगे। लेकिन वो नहीं पता कि वह तमंचा और सिगरेट इसका संस्कार बता रहा है। और दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार करना, यह व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो और दलित को हिंदू नहीं समझते हो, तुम घंटा हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे। भारत के सारे नागरिकों से कहना चाहूंगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हमारे तरह के हिंदू हो, मैं कहना चाहूंगा कि अंधविश्वास का हमारे धर्म में कोई जगह नहीं और जोर जबरदस्ती का तो कोई जगह नहीं। जिस तरह से तमंचा लेके बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का भाई नौटंकी किया है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं। और आप लोगों से भी आशा रखता हूं कि मेरी आवाज को आगे बढ़ाएं ताकि यह वीडियो सब तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो वह जमाना गया। अभी बाबा साहब अंबेडकर का जमाना है और इस जमाने में तुम किसी के ऊपर, चाहे तुम करोड़ों नहीं अरबपति हो, तुम्हारे पास 10,000 नहीं 50 लाख फॉलोअर्स हो, उसके बाद भी तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।